आप सभी को मेरा नमस्कार। हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का अगला सवाल देखते हैं, जो कि पूछ रहा है आपको कि व्याख्या कीजिए ये संख्या और ये संख्या भाज्य संख्या क्यों है। अब यहाँ पे आपको पहले भाज्य संख्या पता होनी चाहिए कि भाज्य संख्या होती क्या है। तो हम लोग देख लेते हैं भाज्य संख्या क्या होती है क्या नहीं। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से कटे। स्वयं के अलावा किसी और संख्या से कैसे विभाजित हो। जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो वह संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। या हम कह सकते हैं जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो। जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो। भाज्य संख्या की यही परिभाषा होगी, जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से कटे। उदाहरण में जैसे हम लोग दे देते हैं, उदाहरण 4, 6। 4 देखिए किससे किससे कट रहा है? 1 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है, लेकिन इससे और किसी और संख्या से कट रहा है 2 से। तो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से कटे वह क्या होगी? भाज्य संख्या। और जो एक और स्वयं से कटेगी वह क्या होगी? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या एक क्या है? एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। ये हम लोगों ने आपको पिछले बेसिक वाले लेक्चर में बताया था। वहाँ से आप जाकर भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य और सहभाज्य में कौन कौन सी संख्याएं होती हैं उसको आप देख सकते हैं। 4, 6, 8, 9, 10 इत्यादि इसी प्रकार से बहुत सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे। अब आपका प्रश्न ये कह रहा है कि 7 × 11 × 13 + 13। चलिए हम इसको हल करते हैं। 7 × 11 × 13 + 13। अब हम देख ले रहे हैं ये एक मान है और ये प्लस के बाद एक मान है। तो इसमें से और इसमें से दोनों एक अंक मिल रहा है, वह है 13। तो यहाँ से हम 13 कॉमन ले लेंगे। जब हम 13 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा आपका क्या? 7 × 11 × 1 और प्लस, अब यहाँ पे क्या बचेगा? 1। ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग गुणा कर लेंगे तब इसको जोड़ेंगे। यहाँ पर भी पहले हम गुणा कर लेंगे तब 13 को इसमें, तब जितना आएगा उसको जोड़ेंगे। ये नहीं कि 13 13 26 जोड़ के तब गुणा करें, आपका तो गलती होने वाला है। तो 13 कोष्टक में 11 × 7, 7 × 11 77 और × 1 कितना जाएगा? 77 + 1। अब 77 और 1 कितना होता है? 78। और यहाँ पे क्या है जाएगा? 13। अब 13 का 78 में जब गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 13 × 104, हाथ में आधा 13 7 91 10, 13 7 91 10 101, 1014 आ जाएगा। आपको कौन सी संख्या आ जाएगी? 1014। अब बताइए 1014। अब यह किससे किससे कट रहा है? जैसे मैं एक तुमको दूसरा एग्जांपल देता हूँ, जैसे 6 × 2 और बराबर 12 आ जाएगा। अब 12 किससे किससे कट रहा है? 1 से तो कट ही रहा है, स्वयं से तो कट ही रहा है ना। लेकिन अब देखिए ये 6 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है। यानी 12 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 1, 12, 6, 2 और सारी संख्याएं होंगी, 3 होंगी, 4 होंगी। लेकिन यहाँ पे देखिए जिससे वो प्राप्त हो रहा है उससे भी ये संख्या कट रही है। 6 × 2 से 12 प्राप्त हो रहा है, यानी ये 6 से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी और 1 से तो कट ही रही है और स्वयं से तो सभी संख्याएं कटेंगी ही, सिर्फ शून्य को छोड़कर। तो इसी प्रकार 1014 किससे किससे कटेगा? 1 से तो कट ही रहा है, स्वयं से तो कट ही रहा है, 13 से भी कटेगा और 78 से भी कटेगा। तो यहाँ पर इसके एक और स्वयं के अलावा यह किसी और से विभाजित हो रही है, इसीलिए यह संख्या क्या है? भाज्य है। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः 7 × 11 × 13 + 13 अर्थात संख्या 1014 भाज्य है।
क्योंकि भाज्य है संख्या, भाज्य संख्या है क्योंकि यह संख्या एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित है। अन्य संख्याओं से भी विभाजित है, इसीलिए यह संख्या क्या होगी? भाज्य होगी। क्योंकि भाज्य का ही परिभाषा होता है जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो, वह क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। हम एक बार फिर से समझ ले रहे हैं। हमको व्याख्या करना था कि 7 × 11 × 13 + 13 भाज्य है, तो क्यों? व्याख्या कीजिए। तो हम जानते हैं भाज्य संख्या वे संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो। तो हम इसका यहाँ पे देखें, इसमें भी और इसमें भी 13 कामन। जब 13 कामन हो गया तो हम 13 को कामन लेके 7 × 11 × 1 + 1 हम लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है। हम लोगों को पहले गुणा करना है तब प्लस करना है। तो हम लोग 7 × 11 77, 77 का 1 में गुणा किए 77 आ गया, और प्लस था प्लस लिखे, यहाँ पे 1 था 1 लिख दिए। अब 77 और 1 को हमने जोड़ दिया 78 हो गया, 78 में गुणे 13 कर दिया। अब 13 का 78 में गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 1014। अब हमने देखा 1014 1 से विभाजित हो रहा है, स्वयं से विभाजित हो रहा है, और यह जिससे प्राप्त होगा उस संख्या से भी विभाजित हो रहा है। ये 13 से भी प्राप्त हुआ है और 78 से भी प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार यह भाज्य संख्या होगी। क्यों यहाँ पर हमने लिख दिया हिंदी में, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखना पड़ेगा। अतः 7 × 11 × 13 + 13 अर्थात संख्या 1014 भाज्य संख्या है, क्योंकि यह संख्या एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित है, इसीलिए यह संख्या क्या है? भाज्य संख्या है। अब इसी कैटेगरी का हम लोग दूसरा सवाल देख लेते हैं। आपको एक और दिया है, इसी में दिया है 7 × 6 × 5 × 4, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। आपको इस संख्या को भी बताना है, संख्या भाज्य है तो क्यों? तो वही क्रियाकलाप इसमें भी हम देखेंगे, तो इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है, तो दोनों संख्याओं में 5 आ रहा है, तो 5 आपका कॉमन हो जाएगा। बचा क्या? 7 × 6 × 1 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। फिर से वही हम लोगों को करना है। पहले हम लोगों को जोड़ना नहीं है, नहीं तो हमारा उत्तर गलत आ जाएगा। पहले हम लोगों को इतना का मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आ जाएगा भाई? 7 × 42 और 4 × 12 दूना 24। 24 × 42 करेंगे तो 24 दूना 48, हाथ में है 4, 24 × 96 4 100, 1008 आ जाएगा आपका। 1008 और प्लस कितना था? 1। बस ध्यान यही देना है हम लोगों को कि पहले हम लोगों को गुणा कर लेना है, तब उसके बाद हम लोगों को जोड़ना है कोष्टक के अंदर। तो 5 कोष्टक में 1009 आ जाएगा। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 5 = 45, 1009, 9 × 5 = 45, 0 5 0 0 50 45 आपका आ जाएगा। जब आपका 50 45 वो संख्या आ गई तो फिर से वही मेरे को मिला कि मैं फिर से बता दे रहा हूँ दूसरा उदाहरण लेकर। 3 × 3 कितना आ जाएगा? 3 × 2 कितना आ जाएगा? 6। अब 6 किससे विभाजित है? यह 3 से विभाजित है और 2 से विभाजित है और 1 से विभाजित तो है ही है। जो एक और स्वयं के अलावा स्वयं से विभाजित है, जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित हो वह क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। 6 जिस संख्या से प्राप्त हुए उन संख्याओं से भी यह डिविजिबल है, ये आप जानते रहिएगा। तो इस प्रकार 5045 किससे विभाजित होगा? यह 1 से विभाजित होगा और स्वयं से विभाजित होगा।
लेकिन यह किससे प्राप्त हुआ है? 5 से हुआ है और 1009 से भी हुआ है, यानी ये इन दोनों सी संख्याओं से भी विभाजित होगा। तो भाज्य संख्या की परिभाषा क्या बना? जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो क्या कहलाएगी? भाज्य। तो यहाँ पर भी इसका कारण लिख दे रहे हैं, अतः संख्या 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 1, अर्थात इस संख्या से कौन सी संख्या है ये? अर्थात 5045 भाज्य संख्या है, क्योंकि यह संख्या एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित है, अन्य संख्याओं से भी विभाजित है। और जो लोग भाज्य से भाज्य संख्या नहीं पढ़े वो जाके चैनल की प्लेलिस्ट से वहाँ कक्षा 10 गणित क्लास बोर्ड का दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं विभाजित है। इसीलिए 5045 भी भाज्य संख्या और 1014 भी संख्या भाज्य है। तो आप लोगों का यहाँ से ये दूसरा क्वेश्चन भी हो चुका। ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा है, आपको बहुविकल्पी में या किसी भी माध्यम में आपको दे सकता है कि आप बता सकते हैं कौन संख्या भाज्य है कौन संख्या अभाज्य है। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा और इस तरीके से आप लोग ये हिंदी ज़रूर लिखेंगे। तो हम लोग चलिए मिलते हैं आपसे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।